बहुत समय पहले सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी पर शासन करते थे। वह अपने सत्यप्रिय स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, लेकिन नियति ने उनके धैर्य और धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि एक दिव्य पुरुष उन्हें धर्म की कठिन परीक्षा का संकेत दे रहा है। नहीं, वो सपना इतना वास्तविक लगा कि राजा ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। अगले दिन उन्होंने अपनी प्रजा को बुलाकर कहा, यदि धर्म के लिए कोई भी बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। प्रजा उनकी बात सुनकर गर्व से भर गई। कुछ दिनों बाद ऋषि विश्वामित्र राजा के दरबार में आए। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप सत्य और धर्म के पालन में अडिग हैं। क्या आप मेरी एक परीक्षा स्वीकार करेंगे? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप आज्ञा दें, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। ऋषि ने कहा, मैं आपसे अपना यज्ञ पूरा करने के लिए आपकी पूरी संपत्ति, राज्य और स्वामित्व चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र ने बिना कोई झिझक के अपना पूरा राज्य और संपत्ति ऋषि को सौंप दी। इसके बाद ऋषि ने कहा, अब आप आपकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व दास बनकर मेरी सेवा करेंगे। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। राजा, रानी और पुत्र सब कुछ छोड़कर वन में रहने चले गए। ऋषि ने उन्हें काशी जाने का आदेश दिया, जहां उन्हें अलग अलग तरीकों से अपनी आजीविका कमाने का प्रयास करना था। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को सांत्वना दी कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, परंतु ये हमारे लिए सबसे बड़ा तप होगा। काशी पहुंचने के बाद राजा हरिश्चंद्र एक शमशान में चांडाल यानी शमशान के रखवाले की नौकरी करने लगे। तारा ने दूसरों के घरों में नौकरानी का कार्य शुरू किया और रोहिताश्व ने भीख मांगकर अपना पेट भरना शुरू किया। ये सब देखते हुए भी राजा ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन एक धनी व्यक्ति ने तारा पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। तारा को राजा के पास लाया गया, जो अब चांडाल बन चुके थे। न्यायप्रिय राजा ने धर्म के अनुसार निर्णय लेते हुए अपनी पत्नी को दंड देने का आदेश दिया। तारा ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या आपने मेरे सत्य पर विश्वास नहीं किया? राजा ने उत्तर दिया, मैं सत्य और धर्म का पालन करने के लिए राजा हूँ, पति नहीं। सत्य की रक्षा मेरे धर्म का पहला कर्तव्य है। एक रात तारा और रोहिताश्व जंगल में भोजन ढूंढने गए। दुर्भाग्यवश एक विषैले सांप ने रोहिताश्व को डस लिया और वह तुरंत मर गया। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची और अपने ही पति से अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। चांडाल बने राजा ने कठोर स्वर में कहा, प्रवेश का शुल्क चुकाना होगा। तारा ने रोते हुए कहा, हमारे पास कुछ नहीं बचा, मैं ये साड़ी दे सकती हूँ। राजा ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए कहा, ये धर्म का नियम है, मैं इसे नहीं बदल सकता। तारा ने अपनी साड़ी उतारने का प्रयास किया, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ऋषि विश्वामित्र स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन, आपने सत्य और धर्म की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। ये सब आपके धैर्य और विश्वास को परखने के लिए किया गया था। ऋषि ने रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया और राजा को उनका राज्य, वैभव और प्रतिष्ठा लौटा दी। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आपकी ये कथा युगों तक लोगों को धर्म और सत्य का पालन करने की प्रेरणा देती रहेगी। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ये सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए हर बलिदान दे सकता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं।